नमस्कार दोस्तों। आपने गौर किया होगा कि पहले के जमाने में शादी को जिंदगी का सबसे अहम फैसला माना जाता था। माता पिता, रिश्तेदार, सबकी यही कोशिश होती थी कि सही उम्र में बच्चों की शादी हो जाए। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। आजकल के युवा शादी से बच रहे हैं या फिर इसे देर से करना पसंद कर रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि भारत में अब पहले के मुकाबले ज्यादा लोग अविवाहित रहना पसंद कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आज की पीढ़ी शादी के प्रति गंभीर नहीं है या इसके पीछे कुछ और बड़े कारण हैं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और जानेंगे कि क्या शादी का भविष्य खतरे में है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चौंकाने वाली बातें पता चलेंगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में भारत में 20% पुरुष अविवाहित थे, जो अब 26% हो गए हैं। महिलाओं में भी यह ट्रेंड दिख रहा है। 2019 से 2021 के बीच सिर्फ 23% महिलाओं ने 20 से 24 साल की उम्र में शादी की, जबकि पहले यह संख्या कहीं ज्यादा थी। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण आर्थिक अस्थिरता है। बढ़ती महंगाई, करियर की असुरक्षा और उच्च जीवन शैली की चाह ने युवाओं को शादी से दूर कर दिया है। लोग पहले अपने करियर को मजबूत करना चाहते हैं, घर और गाड़ी खरीदना चाहते हैं और तब जाकर शादी के बारे में सोचते हैं। खासकर शहरों में शादी अब एक प्राथमिकता नहीं रही, बल्कि एक बड़ा निर्णय बन गई है, जिसे लेने से पहले लोग कई बार सोचते हैं। आज मकान की कीमतें 6.5% बढ़ गई हैं। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन सैलरी में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई। ऐसे में युवा अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में ही संघर्ष कर रहे हैं। शादी करना और परिवार बसाना तो दूर की बात हो गई है। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए शादी के बाद की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। बच्चे के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। स्कूल की फीस, मेडिकल खर्च, घर के लोन की EMI, ये सब मिलाकर शादी एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी बन जाती है। पहले के समय में शादी को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता था, लेकिन आज की पीढ़ी के लिए आर्थिक स्थिरता और करियर पहले आता है। अगर खुद का गुजारा करना ही मुश्किल हो, तो शादी प्राथमिकता कैसे बने? यही कारण है कि भारत में शादी की उम्र लगातार बढ़ रही है और अविवाहित लोगों की संख्या भी पहले से ज्यादा हो गई है। पहले रिश्तों में कमिटमेंट सबसे जरूरी होती थी, लेकिन आज कैजुअल रिलेशनशिप का दौर है। लोग अब शादी के बंधन में बंधने से पहले लंबा वक्त लेना चाहते हैं और कई बार शादी को जरूरी भी नहीं मानते। जिंदल यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार भारत के शहरी युवा अब कैजुअल रिश्तों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। उनकी राय में शादी एक सामाजिक दबाव है, जिससे बचते हुए वे अपनी आजादी और करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया ने रिश्तों को और भी तेज और अस्थायी बना दिया है। अब लोग समझौते से ज्यादा अपने कंफर्ट और परस्पर सहमति को अहमियत देते हैं। यही वजह है कि शादी का क्रेज पहले जैसा नहीं रहा और कैजुअल रिलेशनशिप का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे दी है, जिससे यह अब शादी का एक विकल्प बन गया है। आज कई युवा इसे शादी से पहले कंपैटिबिलिटी टेस्ट की तरह देखते हैं, ताकि बाद में किसी तरह की समस्या न हो। साथ ही भारत में तलाक की जटिल प्रक्रिया और उससे जुड़ी मानसिक और कानूनी परेशानियों से बचने के लिए भी लोग लिव इन को ज्यादा सुविधाजनक मानने लगे हैं। समाज भले ही इसे पूरी तरह स्वीकार न करे, लेकिन शहरों में इसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। अब लोग शादी से पहले साथ रहकर एक दूसरे को समझने को ज्यादा अहमियत देने लगे हैं।
भारत में तलाक के कानून, खास तौर पर धारा 498 अ को लेकर कई विवाद रहे हैं। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा था, लेकिन दुरुपयोग के कई मामले सामने आए हैं, जहां पुरुषों को गलत तरीके से कानूनी परेशानियों में फंसा दिया गया। अतुल सुभाष केस जैसे कई उदाहरण यह दर्शाते हैं कि कैसे झूठे मामलों की वजह से परिवारों का जीवन प्रभावित होता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कानूनी जटिलताओं और लंबी लड़ाई के डर से भी लोग शादी से बचने लगे हैं। यही वजह है कि शहरी युवा अब लिव इन रिलेशनशिप या शादी से दूरी को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखने लगे हैं। बढ़ती महंगाई, बदलते सामाजिक मूल्य और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं ने पारंपरिक विवाह को चुनौती दी है। अब लोग सिचुएशनशिप्स यानी बिना किसी लंबे कमिटमेंट वाले रिश्तों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। महंगे शादी समारोह, तलाक की मुश्किलें और रिश्तों में आजादी की चाह, ये सभी कारण मिलकर शादी के प्रति सोच को बदल रहे हैं। कई युवा अब शादी को एक जरूरत की बजाय एक विकल्प मानने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या शादी एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगी या फिर समाज इसे नए तरीके से अपनाएगा? आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं।